गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी यानी स्मृति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम लोग लर्निंग पढ़ चुके हैं। मेमोरी भी या स्मृति जिसे हम कहें, वह भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि जिसके इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं, परंतु जिसको देखना या उस प्रक्रिया को देख पाना संभव नहीं है। अर्थात जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, याद रखते हैं अपने दिमाग में, तो उस समय हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है ये देखना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु मेमोरी के कारण उसके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। यानी आपने कोई चैप्टर याद किया है, आप एग्ज़ाम में जाके जब परफॉर्म करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो वो शो करता है कि ये आपकी स्मृति में था, तभी आप इसे लिख पाए। तो इस तरीके से लाइफ लॉन्ग अगर आप देखें, बचपन से लेकर बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक कई सारी चीज़ें वो सीखता है और काफ़ी सारी चीज़ें उसकी स्मृति में रहती हैं। कुछ स्मृतियाँ ऐसी या मेमोरी ऐसी होती है जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती है और चली जाती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। मेमोरी जिसे हम बोलते हैं या रिमेम्बरिंग हमें जिसे बोलते हैं, वो बनी रहती है और कुछ चीज़ों की फॉरगॉटिंग हो जाती है। बट ये सब कुछ स्मृति का ही एक पार्ट है। तो अब हम बात करेंगे स्मृति। जनरली स्मृति या मेमोरी क्या है? तो इसे हम एक शॉर्ट में बोल सकते हैं या लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कई सारी पूर्व अनुभूतियों का, पुरानी हमारी यादों का, अनुभवों का मस्तिष्क में इकट्ठा रहना या मस्तिष्क द्वारा उसे एकत्र रखने की क्षमता को ही हम स्मृति कहते हैं। इसके अलावा लेमैन बैटरफील्ड ने भी इसकी परिभाषित किया है कि विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को संपोषित रखने को ही स्मृति उन्होंने बोला। विशेष समय अवधि, इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि टाइम के बेसिस पे हमने स्मृति को कुछ अलग अलग टाइप्स में बांटा है। तो विशेष समय अवधि के लिए जब हम सूचनाओं को एकत्र करके रख पाते हैं और उनका पुनः उसे स्टोर किए हुए को हम पुनः प्राप्त कर पाते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मेमोरी के दो पार्ट्स हैं। मेमोरी तो कोई भी चीज़ आपने अपनी स्मृति में रखी, अपने पिछले एक्सपीरियंस को आपने ध्यान में रखा, वो मेमोरी है। लेकिन अगर आप उसे रिट्राइव कर पाए, अर्थात टाइम आने पे आप उसे खोज कर उसका रिकॉल कर पाते हैं, तो वो कहलाता है रिमेम्बरिंग। और अगर आप उसे, जो कि आपकी स्मृति का एक पॉजिटिव पक्ष है, धनात्मक पक्ष है, और यदि आप याद की गई या स्मृति में रखी गई चीज़ों को भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं फॉरगॉटिंग, या जिसका आपको विस्मरण हो जाता है, तो वो आप वापस पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसे हम स्मृति का एक नेगेटिव पक्ष कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों को एकत्र रखता है कुछ समय के लिए या विशेष पर्टिकुलर समय के लिए, और जब वो अपने इन पूर्व अनुभवों की पुनः प्राप्ति कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं रिमेम्बरिंग, जो कि स्मृति का एक पॉजिटिव पक्ष है। और जब वो उसको भूल जाता है, तो उसे हम कहते हैं फॉरगॉटिंग, जो कि आपकी मेमोरी का एक नेगेटिव पक्ष है, यानी नकारात्मक पक्ष है। तो इस तरीके से ये मेमोरी है। अब मेमोरी के तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, या जिसे हम कहते तीन मुख्य तत्व हैं, जिनके बेसिस पे हम स्मृति को समझ सकते हैं कि ये इसमें होता क्या है, जनरली क्या प्रोसेसिंग होती है। बेसिकली स्मृति कुछ नहीं है, स्मृति एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए इसके तीन मुख्य तत्वों को समझना आवश्यक है। पहला है एनकोडिंग यानी कूट संकेतन। जब भी हमारे ज्ञानेंद्रियों में बाहर से कोई सूचना आती है, कोई उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उसे ग्रहण करने के लिए हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो कुछ संकेतों के रूप में उसे ग्रहण करता है। तो उन कुछ संकेतों के रूप में जो ग्रहण करता है, उन संकेतों को हम कोड के रूप में, जिसे संकेत कूट संकेत कहते हैं, कोडिंग बोलते हैं, उसके द्वारा वो हमारे मस्तिष्क में या हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के रूप में एकत्र रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एज इट इज़ आपके ब्रेन में नहीं जाती है, उसको हम एक कोडिंग करके उसको एक कोड दे देते हैं, और नंबरिंग, जैसे आप इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नाम है, कुछ भी, रेखा, मीना, एनीथिंग, रमेश, सुरेश, कोई भी आपका अगर नाम है,
तो वो नाम क्या है बेसिकली? आपकी पर्सनैलिटी के लिए एक कोड है, एक कोड दे दिया हमने। जिस तरीके से हम आप देखते हैं कि कई चीज़ों के कंप्यूटर में अलग-अलग कोडिंग दे रखी होती है ना, कि आप ये F1 की दबाएँगे तो उसका मीनिंग ये है, तो वो एक कोडिंग है। तो इसी तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी है कि आप का नाम सुरेश यादव या जो भी है सुरेश हैं, उसके अलावा आपके फादर्स नेम ये है, आप वहाँ रहते हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इस तरह करके जो आपकी पूरी डिटेल है उसको एक कोड नंबर दे दिया सुरेश, या आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी में दिखता है, उन सब चीज़ों को हमने मिलाकर क्या बोला? सुरेश। तो ये एक कोडिंग है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट वेजिटेबल देखते हैं, तो उसके जितने भी गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन सभी गुणों को आप एकत्र करके एक कोडिंग दे देते हैं। जैसे आपने कह दिया एप्पल, अब एप्पल बोलते ही आपको उसके सारे गुण समझ में आ जाएँगे कि रेड कलर का होगा, जूसी होगा, फ्रूट होगा, वेजिटेबल नहीं है यानी कच्चा खाने वाली चीज़ है, इसका खट्टा-मीठा सा स्वाद होगा। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सिर्फ़ एक कोडिंग के थ्रू थ्रू आप पहचान सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ब्रेन जो काम करता है, वो इस कोडिंग पर ही करता है। तो सबसे पहले जब आपकी इंद्रियों में या कोई बाहरी सूचना आती है, तो उस सूचना को हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ग्रहण करती है और एक कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र को पहुंचा देती है, और जिसके द्वारा वो हम ये कह सकते हैं कि कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी बाहर का उद्दीपक या उत्तेजना है उसको हम अपनी स्मृति में प्रवेश दिला सकते हैं। तो वो कूट संकेतन बेसिकली मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, स्मृति चिन्ह होते हैं, जो कि आपके मेमोरी में बन जाते हैं उस पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में। और इन कूट संकेतों को हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है कॉलेज के थ्रू कि ये आपका कोड नंबर है, या इसी तरह आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर, आप लोगों को अगर पता हो यूनिवर्सिटी में आपको एनरोल्ड किया जाता है तो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, वो ये सब कुछ बेसिकली कोडिंग है। तो इसी तरीके की कोडिंग हमारे विभिन्न तरीके की सूचनाओं के बारे में होती है और उन्हें हम मस्तिष्क में अपने भेज देते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र में जो है वो हमारी स्मृति चिन्ह कूट संकेतों के रूप में पाए जाते हैं। अब इन कूट संकेतों के द्वारा सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम संचय करके रखते हैं उन कूट संकेतों का, यानी कि जो भी एनकोडिंग हुई है, जो भी मेमोरी ट्रेसेस हैं, उनको हम स्टोरेज करके रखते हैं, यानी उनको रिटेन करके रखते हैं, धारण करके रखते हैं कुछ समय के लिए। ये धारणा या ये जो रिटेंशन है, ये कुछ सेकंड से लेकर लाइफ लॉन्ग तक हो सकता है, यानी कुछ चीज़ों को आप बहुत कम समय के लिए अपने स्मृति में रखते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। तो संचयन बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें कि आप जो भी सूचनाएँ कूट संकेत द्वारा प्राप्त हुई है, उन्हें संचित करके रखते हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। फिर आता है आपका रिट्राइवल यानी पुनः प्राप्ति। जब क्योंकि हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी डे टू डे काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी स्मृति में रखते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारे स्टोरेज एरिया में होती है। उनमें से कौन सी पर्टिकुलर चीज़ हमें कब चाहिए, यदि आप जब आवश्यकता हो तब पर्टिकुलर सूचना का प्रत्याह्वान यानी रिकॉल कर लेते हैं, तो वो आपका पुनः प्राप्ति, उसे हम कहते हैं रिट्राइवल। यानी कि तब आपको उसकी जो रिमेम्बरिंग है, आप उसको याद रख पाए, आप उसको स्मरण रख पाए। परंतु यदि आप उसकी पुनः प्राप्ति नहीं कर पाते, तो ये शो करता है कि आपको फॉरगॉटिंग हो गई, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ का विस्मरण हो गया। तो इस तरीके से स्मृति में अगर हम स्मरण की बात करें, रिमेम्बरिंग की, तो रिमेम्बरिंग के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। यदि इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था पर कुछ गड़बड़ हुई, यानी कि यदि आप किसी चीज़ का कूट संकेतन नहीं कर पाए, अथवा आप किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर पाए, और या आपने स्टोरेज कूट संकेतन कर भी लिया लेकिन टाइम आने पर वो चीज़ रिट्राइव नहीं हुई। कई बार होता है ना, एग्जाम में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन है लेकिन हमको याद ही नहीं आता है, अरे इसका क्या आंसर था, क्या आंसर था, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं हमें वो याद आ जाता है। तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर टाइम अगर आपको रिट्राइव नहीं हुआ है, तो ये चीज़ दर्शाएगी कि फॉरगॉटिंग हो गई है, यानी विस्मरण हो गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विस्मरण तीनों में से किसी भी अवस्था पे हो सकता है। संचयन की अवस्था पर, कूट संकेतन की अवस्था पर, संचयन की अवस्था पर और पुनः प्राप्ति, तीनों ही अवस्था पर
हो सकता है कि आप उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को भूल जाएँ। लेकिन यदि आपको याद रहती है तो वो मेमोरी रिमेंबरिंग कहलाएगी। अब हम बात करते हैं स्मृति के प्रकारों की। तो देखिए, टाइप ऑफ मेमोरीज़ में बेसिकली 3 तरीके की स्मृति बताई गई है। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ 2 ही बताई थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई, उसमें एक और तरीके की स्मृति निकल कर आई जिसे हम बोलते हैं संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करें संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी की। तो ये सेंसरी मेमोरी जो है, ये बहुत ही कम समय के लिए, लेस देन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय के लिए जो स्मृति होती है, उसे हमने संवेदी स्मृति कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्मृति है जो 1 सेकंड से भी कम की हो। एक्चुअली वैसे तो ये सभी तरीके की जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, उससे रिलेटेड है। लेकिन जो ज़्यादातर वर्क हुआ है अभी इस पे, वो आपकी देखने संबंधी और सुनने संबंधी स्मृति पे हुआ है। यानी इन 2 संवेदनाओं से संबंधित जो स्मृति है, उस पर ज़्यादा काम हुआ है। तो इसको इन्हीं दोनों के आधार पर आइकॉनिक और इकोहिक मेमोरी में बांटा गया है। यानी कि आइकॉनिक देखने संबंधी, प्रतिमा संबंधी स्मृति, और इकोइक यानी कि प्रतिध्वनि स्मृति, सुनने संबंधी स्मृति। अब जनरली क्या होता है, आप अगर ध्यान दें, आप अगर किसी चीज़ को देखते हैं और देखते ही तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे वो बुक में लिखे हुए वर्ड्स हों, चाहे वो आपके सामने कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सीनरी हो, अगर आप उसको देखकर 2 सेकंड देखकर आप अगर अपनी आंखें बंद कर लें, तो कुछ सेकंड, सेकंड के कुछ हिस्से तक, नॉट इवन अ सेकंड, सेकंड के भी कुछ हिस्से तक वो चीज़ एज इट इज़ आपकी आंखों में चित्र बना हुआ रहता है, उन अक्षरों का, चाहे उस सीनरी का, चाहे उस व्यक्ति का। तो ये जो प्रतिमा बनी रहती है, इसे ही इन्होंने सेंसरी मेमोरी या प्रतिमा संबंधित मेमोरी, या जिसे हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं, कहा गया है। इसी तरीके से आप ध्यान दें, अगर आपको किसी की कोई आवाज़ सुनाई दे और उसके जस्ट बाद बिल्कुल शांति हो जाए, तो वो आवाज़ कुछ सेकंड तक, आपके कुछ सेकंड भी नहीं, बेसिकली सेकंड के भी कुछ हिस्से, यानी 1 सेकंड से भी कम समय तक के लिए वो आपके कानों में आवाज़ गूंजती है। इसे ही प्रतिध्वनिक मेमोरी कहा गया है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये वो मेमोरी है जो, पहली बात तो बहुत ही कम समय के लिए होती है, यानी कि सिर्फ सेकंड के भी कुछ हिस्से में, 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए। दूसरी, इसमें कूट संकेतन नहीं होता। आपको जो चीज़ें जैसी होती है वो एज इट इज़ आपके प्रतिध्वनिक या प्रतिस्मृति में रहती है, उसमें किसी भी तरीके का कूट संकेतन नहीं होता। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेंसरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें सिर्फ 2 ही मेमोरी के कंपोनेंट काम करते हैं, संचयन और प्रत्यावहन, यानी कि रिकॉल या उसको रिट्राइव करना। इसमें कूट संकेतन यानी एनकोडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद देखिए, लघुकालीन स्मृति या जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। विलियम जेम्स ने सबसे पहले इसका नाम दिया था प्राइमरी मेमोरी, या पीएम भी बोलते हैं। ये हार्डली 20-30 सेकंड के बीच की होती है, यानी 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक। और इसमें व्यक्ति बहुत कम सूचनाओं को ही याद रख पाता है, कुछ 2-4, और क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होती है तो जनरली इसको बहुत कम समय में ही याद की हुई होती है, यानी 1-2 प्रयासों में ही व्यक्ति सीखता है और बहुत थोड़े समय के लिए दिमाग में रख के उसे भूल जाता है। इसको आप एक अच्छे एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि अगर किसी ने आपको फ़ोन नंबर बताया कि प्लीज़ ये नंबर डायल करना, आप नंबर डायल करते हैं, सपोज़ वो गलत हो गया तो आप जस्ट उसी टाइम वापस डायल कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेकंड के लिए वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, और लेकिन उससे ज़्यादा समय के लिए वो नंबर आपको, अगर अनजान नंबर है तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो कि हार्डली 20 से 35 सेकंड के बीच की होती है। एक आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम था गजनी, आई थिंक, उसमें बताया है शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 मिनट की। दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट। शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 मिनट की नहीं होती, सिर्फ 15 से 20, या जैसे मैंने बताया 30 सेकेंड्स इज द मैक्सिमम साइड, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय के लिए जब आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में रख पाते हैं तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको और भी कई नाम है, जैसे तात्कालिक मेमोरी यानी इमीडिएट मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ये सब कुछ, या शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ये सारे कुछ इसके नाम हैं। इसके आगे हम जो तीसरी इंपॉर्टेंट मेमोरी है उसकी बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी
यानी कि LTM। विलियम जेम्स ने ही इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी को उन्होंने सेकेंडरी मेमोरी कहा। और ये जनरली 30 सेकंड से लेकर लाइफ लॉन्ग तक होती है। यानी कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल भर, और कई बार पूरी लाइफ लॉन्ग आपको कोई चीज़ याद रह सकती है। तो इस तरीके से ये जो मेमोरी है ये लंबे समय तक, और इसमें काफ़ी सारी सूचनाएं संचित रहती है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसके अन्य कई नाम हैं, जैसे इनएक्टिव मेमोरी या लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इस तरीके से इनके नाम दिए गए हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आप आगे पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट चैप्टर जब हम लें उससे पहले ये सब कुछ एक बार पढ़कर आप रखिएगा, तो आपको इजीली समझ आएगा। थैंक यू।